कैसे हैं मेरे सारे बच्चे। आशा करते हैं कि इस लॉकडाउन पीरियड में आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे और साथ ही अपनी पढ़ाई भी पूरी तरह से कंप्लीट कर रहे होंगे। तो मैं डॉक्टर दीपशिखा पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, गौतम बुद्ध महिला कॉलेज गया से। बीए फर्स्ट ईयर ऑनर्स के बच्चों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, उसके इंट्रोडक्शन क्या है और ह्यूमन डेवलपमेंट कब से स्टार्ट हुआ। तो अगले स्लाइड में हम लोग आपको ले चलते हैं आज के चैप्टर में कि स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। तो आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पर आते हैं। तो इंट्रोडक्शन के रूप में बच्चों देखा जाए तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिफर टू द बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द human being throughout the lifespan. It consists of the development from infancy, childhood and adolescent to adulthood. The scientific study of psychological human development is sometimes known as development psychology. यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट बेटा हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे अंदर बायोलॉजिकल यानी जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन जो कि पूरे जीवन पर्यंत चलता है और ये जीवन पर्यंत गर्भावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक, पूरी अवस्था तक ये परिवर्तन चलता है। और इसी विकास का अध्ययन जिसके अंतर्गत हम लोग करते हैं वो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट कहलाता है, जो कि अब साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की जगह डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के नाम से इसको हम प्रेजेंट करते हैं। अब आ जाओ हम लोग अपने डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो डेफिनेशन के रूप में आप देख सकते हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इज द साइंटिफिक स्टडी द पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड चेंज दैट ऑकर थ्रू आउट लाइफ। यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास जो है एक वैज्ञानिक पद्धति, क्रमबद्ध पद्धति है जो कि ग्रोथ और पैटर्न जिसमें कि पूरे जीवन पर्यंत हमारे वृद्धि और विकास का क्रम जो है दर्शाया जाता है। यह दो तरीके से होता है, एक तो होता है क्वांटिटेटिव चेंज और दूसरा होता है क्वालिटेटिव चेंज। क्वांटिटेटिव मतलब बेटा मात्रात्मक परिवर्तन जिसको कि हम लोग मेज़र कर सकते, माप सकते हैं। जैसे कि हमारा फिजिकल ग्रोथ है ना, कि जैसे कि हमारी लंबाई है, वजन है, तुम इसका मेज़र कर सकते हो, देख सकते हो। दूसरा है क्वालिटेटिव चेंज। क्वालिटेटिव चेंज को मेज़र नहीं, मतलब इसकी गणना नहीं की जा सकती, ये मात्रात्मक नहीं है, ये गुणात्मक परिवर्तन है। जैसे अंदरूनी के अंग किस प्रकार सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, इनका हम लोग अनुभव और उनके कार्य करने के आधार पर हम लोग देख सकते हैं। तो यानी हम मानव विकास के क्रम को दो भागों में बांट सकते हैं, मात्रात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन। अब हम लोग अपना चलते हैं स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो जैसा कि इस स्लाइड में बच्चों आप देख रहे हो कि ह्यूमन डेवलपमेंट के स्टेजेस को 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है प्री नेटल स्टेज, इन्फेंसी स्टेज बर्थ से 2 साल तक, अर्ली चाइल्डहुड 3 से 5 साल तक, मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड 6 से 12 साल तक, एडोलेसेंस 13 से 18 साल, अर्ली एडल्टहुड 19 से 20 साल, मिडिल एडल्टहुड 30 से 60 साल और लेट एडल्टहुड 61 साल से ऊपर। यानी कि मृत्यु तक की जितनी भी विकासात्मक परिवर्तन है वो सारे इस मानव विकास के क्रम में अध्ययन किए जाते हैं। अगला तुम लोग देख सकते हो एक और तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट के स्टेजेस को बांटा गया है। प्री नेटल पीरियड। प्री नेटल पीरियड का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि जन्म लेने के बाद ही हम विकास और वृद्धि का अध्ययन करते हैं, बल्कि जब एक भ्रूण माता के गर्भ में स्थापित होता है, यानी कि गर्भावस्था का समय भी मानव विकास का क्रम दिखाता है। यानी हम मानव विकास का अध्ययन गर्भावस्था से ही शुरू कर देते हैं, जिसको प्रीनेटल पीरियड कहा जाता है। इन्फेंसी शैशवावस्था है जो कि जन्म से लेके 2 साल की अवस्था, अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था 3 से 5 साल तक, मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड जिसको 6 से 12 यानी उत्तर बाल्यावस्था, एडोलेसेंट यानी किशोरावस्था 13 से 18 साल, अर्ली एडल्टहुड यानी कि पूर्व प्रौढ़ावस्था 19 से 29 साल तक,
मिडिल एडल्टहुड मध्य प्रौढ़ावस्था 30 से 60 साल तक, और लेट एडल्टहुड जिसको कि हम वृद्धावस्था भी कहते हैं 61 साल से अबव। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आते हैं इरिक इरिक्सन ने भी जिसको कि हम साइको सोशल थ्योरी जिन्होंने दिया था, और उन्होंने भी ह्यूमन डेवलपमेंट के स्टेजेस को कई भागों में बांटा था, जिसको कि हम कह सकते हैं इन्फेंट, टोडलर, प्री स्कूलर, ग्रेड स्कूलर, टीनेजर, यंग एडल्टहुड, मिडिल एज एडल्ट और ओल्डर एडल्ट। जैसे कि तुमने पिछले स्लाइड में देखा है, इन्फेंट यानी शैशवावस्था, टोडलर उसी के बाद की अवस्था है। टोडलर मतलब जब बच्चे घुटने के बल चलना शुरू करते हैं और खड़े होते हैं। प्री स्कूलर यानी कि पूर्व बाल्यावस्था, और जिसे कि नर्सरी एज भी कहा जाता है। ग्रेड स्कूलर जिसको कि स्कूल एज कहते हैं। टीनेजर जैसे कि जो तुम्हारी प्यूबर्टी स्टेजेस आती हैं। यंग एडल्ट यानी कि जो किशोरावस्था, और एडल्ट का जो पूर्व की अवस्था होती है वो। मिडिल एज जो कि प्रौढ़ावस्था, और ओल्डर एज यानी कि वृद्धावस्था। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने देखा कि ह्यूमन डेवलपमेंट को कितने प्रकार से डिफाइन किया गया है। तो आगे के स्लाइड में हम लोग एक एक जो हमारे स्टेजेस हैं उनकी हम लोग पूरी तरह से व्याख्या करेंगे। थैंक यू।